नमस्कार जी। राधे राधे। तो स्वागत है आपका एस्ट्रो सौरभ जोशी यूट्यूब चैनल पर। तो दर्शकों, बात चल रही है आजकल महादशा की। तो आज हम आपको चंद्रमा की महादशा का फल बताते हैं। यदि किसी भी जातक की कुंडली में चंद्रमा की महादशा हो और उस जातक की कुंडली में चंद्रमा शुभ हो, या तो उस जातक की चंद्रमा की महादशा हो या फिर उस जातक की कुंडली में चंद्रमा की अंतर्दशा हो, तो ऐसे में उस जातक का मान सम्मान बहुत अच्छा होता है। चंद्रमा से मान सम्मान देखा जाता है। तो चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में उस जातक का मान सम्मान काफी अच्छा रहेगा। उस जातक को लोगों द्वारा यश काफी अच्छा मिलता है। इसी के द्वारा उस जातक को लाभ होता है। चंद्रमा जल तत्व ग्रह है और जलीय वस्तु से भी उसको लाभ होता है। कृषि लाभ, कृषि के काम में जैसे खेती बाड़ी हो, इन चीजों में जातकों को लाभ होता है। अगर वह उन चीजों से संबंधित कार्य करे तो उसको जरूर लाभ मिलता है। विद्या अध्ययन में रुचि बढ़ती है उस जातक की। पढ़ाई लिखाई के काम में उस दशा में जातक काफी आगे जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। और विद्या अध्ययन के मामले में अगर मन लग जाए तो जातक काफी अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। उसको विद्या ग्रहण करने में कोई परेशानी नहीं होती है। ऐसे में तो उसकी विद्या अध्ययन रुचि में काफी मन लगता है और वो काफी अच्छी पढ़ाई कर पाता है। धन प्राप्ति के योग काफी अच्छे बनते हैं चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में, क्योंकि चंद्रमा मन है। अगर हमारा मन सही जगह पे लग गया, सही चीजों में लग गया, तो जातक काफी आगे बढ़ सकता है, अपने मन को अच्छी जगह ले जा सकता है। हमेशा पॉजिटिव विचार सोचेगा कि धन कैसे कमाए, किस जगह से कमाए। तो जातक का माइंड इन चीजों में ज्यादा काम करता है, इसीलिए मन का सही होना बहुत जरूरी होता है। तो चंद्रमा कुंडली में शुभ हो तो उस जातक के लिए धन के लिए काफी अच्छा होता है। तो उस दशा में जातक धन काफी अच्छा अर्जित कर पाता है। अब इसी तरह बात करें, यदि चंद्रमा कुंडली में अशुभ हो, चंद्रमा कुंडली में अशुभ है, तो जातक की मानसिक परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मानसिक टेंशन कुछ ज्यादा ही लेगा, कुछ ज्यादा ही सोच लेगा अपने करियर के बारे में, कैसे होगा क्या होगा। चंद्रमा की राशि बहुत जल्दी बदलती है, 2.25 दिन में बदल जाती है। कभी टेंशन अचानक ठीक हो गया तो कभी अचानक बढ़ भी जाता है, चंद्रमा यदि अशुभ है तो। और अगर चंद्रमा शुभ है तो मानसिक स्थिति बड़ी अच्छी रहेगी उस जातक की। ज्यादा जातक सोचेगा नहीं, ज्यादा टेंशन लेगा नहीं, होगा जो होगा देखा जाएगा, ऐसा सोचेगा और वो अच्छा भी होगा उसके साथ। पर अशुभ होने में मानसिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा उसकी बढ़ जाती है। मातृ कष्ट, चंद्रमा माता का कारक है, तो उस जातक की माता को कष्ट होता है चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में। यदि चंद्रमा अशुभ है उसकी कुंडली में, उसको अपमान सहना पड़ता है। जल तत्व का चंद्रमा ग्रह है, तो जल चीज से उसको दिक्कत होती है, जलीय वस्तु से उसको प्रॉब्लम हो जाता है। धन का नाश होता है उस जातक का, जितना भी धन कमाए तो खर्च होने लग जाता है। और स्त्री से परेशानी होती है जातक को, किसी प्रकार से स्त्री के द्वारा कुछ ना कुछ कष्ट जरूर होता है, या फिर कुछ ना कुछ बदनामी के ऐसे में योग बन जाते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा का फलादेश किया जाता है कुंडली में। अब हम आपको एक कुंडली बना के बता देते हैं कि कुंडली में चंद्रमा शुभ कैसे होता है और अशुभ कैसे होता है। वैसे यह चीज हमने आपको पहले वीडियो में बताया है विंशोत्तरी की दशा में, कि कोई ग्रह शुभ कैसे होता है और अशुभ कैसे होता है। तो आप हमारे पहले की वीडियो भी देखते रहना और आगे भी जो वीडियो बनाएंगे उनको भी देखते रहना। हम एक बार आपको समझा देते हैं कुंडली बना के कि चंद्रमा शुभ कैसे होता है और अशुभ कैसे होता है। तो दर्शकों, हमने आपके सामने कर्क लग्न की कुंडली बना दी है। अब कर्क लग्न में चंद्रमा स्वराशि का होता है। लग्न में ही चंद्रमा की स्वराशि बनी है। और इस कुंडली में यदि चंद्रमा लग्न का स्वामी होकर लाभ भाव में बैठ जाए तो चंद्रमा काफी शुभ हो जाता है। ऐसे में यहाँ पर गुरु बैठ जाए, गुरु बृहस्पति पंचम हाउस में बैठ जाए और उसकी दृष्टि चंद्रमा में पड़ेगी, 7वीं दृष्टि। तो चंद्रमा की दशा या अंतर्दशा होगी तो ये चंद्रमा के लिए काफी अच्छा रहेगा। इस दशा में चंद्रमा उस जातक को काफी अच्छा फल देगा, उसकी मानसिक स्थिति काफी अच्छी बना देगा। अगर इसी चंद्रमा में शुक्र या बुध की भी दृष्टि पड़ जाए तो चंद्रमा और अच्छा हो जाता है। ऐसा चंद्रमा तो फिर धन से संबंधित काफी अच्छा फल देता है। जातक के कोई भी कार्य है तो समय पर बन जाते हैं। अब इसी की जगह बात करें, इसी कुंडली में चंद्रमा एकादश भाव में नहीं बैठा हो और पंचम में गुरु नहीं हो, चंद्रमा लग्न का स्वामी होकर अष्टम भाव में बैठ जाए शनि की राशि में। अष्टम भाव में चंद्रमा थोड़ा कमजोर हो जाता है शनि की राशि में। शनि एक तो चंद्रमा का शत्रु होता है, दूसरा इसमें राहु की दृष्टि पड़ जाए, यहाँ पर राहु बैठा हो या फिर केतु बैठा हो या फिर शनि बैठा हो। राहु केतु शनि या पाप ग्रह आते हैं। शनि अगर यहाँ भी होगा इस कुंडली में
छठे घर पे, तो छठे घर से भी शनि यहाँ दृष्टि देगा, तीसरी दृष्टि से चंद्रमा को कमजोर करेगा। यहाँ पर अगर शनि होगा तो सातवीं दृष्टि से चंद्रमा को कमजोर करेगा। तो ऐसा चंद्रमा थोड़ा पाप पीड़ित हो जाता है, अपनी दशा अंतर दशा में उतना शुभ परिणाम नहीं दे पाता है, मानसिक स्थिति बिल्कुल खराब कर देता है, जातक बहुत टेंशन ज्यादा ले लेता है, ज्यादा सोच ज्यादा लेता है अपने करियर के मामले में, और उस जातक के माता की स्थिति बहुत कमजोर हो जाती है, माता के स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ हानि जरूर होती है, क्योंकि चंद्रमा माता का कारक भी है। चतुर्थ घर से माता का विचार करते हैं, तो चौथे घर का कारक चंद्रमा होता है। तो कर्क लग्न की कुंडली में चौथे घर का कारक यदि आठवें घर में शनि की राशि में बैठ जाए तो ऐसे जातक को परेशानी ज्यादा होती है, इसके माता को भी ज्यादा परेशानी होती है। इसीलिए चंद्रमा की दशा अंतर दशा में जातक को स्त्री से परेशानी, धन का नाश और कष्ट, जलीय प्रॉब्लम, जल से संबंधित होने वाला रोग, यह सब चीज हो जाता है। तो ऐसे में चंद्रमा का दान जब अवश्य करवा लेना चाहिए, उपाय जरूर करने चाहिए। चंद्रमा का दान होता है चावल का दान, सफेद कपड़े का दान, सफेद वस्त्र का दान, और भी तरह के दान किए जाते हैं चंद्रमा में। तो दर्शकों, लग्न कुंडली में चंद्रमा का बलवान होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन होता है। जब हमारा मन ठीक है तो हम बड़े से भी बड़ा काम कर लेते हैं। यदि हमारा मन ही खराब है, मन में टेंशन ही ज्यादा है, तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए चंद्रमा के उपाय करके चंद्रमा को बलवान कर लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए धन्यवाद।